नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्री दासी जीवन विद्या मंदिर ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। तो लास्ट हमने स्टैंडर्ड 5th के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया था, विच इज़ एक्सपेरिमेंट्स विथ वाटर, जिसमें हमने देखा था कि एक सेजल और उसकी मम्मी दोनों पूरियाँ तल रही थी। फिर उसने ऑयल के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट किया, फिर सोप वाला एक्सपेरिमेंट था, फिर सोप केस वाला एक्सपेरिमेंट था, फिर एक पोयम भी हमने देखी जिसमें बोट देखी थी हमने। देन हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि क्या तैरता है और क्या डूब जाता है। तो हमने कुछ ऐसी चीज़ें भी ली थी और उसका एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि कौन सी चीज़ डूब जाती है और कौन सी चीज़ तैरती है। और लास्ट में हमने देखा था कि सेजल की मम्मी को बुखार आया था। फिर उनके फादर ने सेजल को बोला था कि एग्स बॉईल करो और उस पानी में थोड़ा सा सॉल्ट भी डाल दो, लेकिन सेजल ने गलती से ज़्यादा सॉल्ट डाल दिया था, इसीलिए जो एग्स थे वो बॉटम पे थे, वो ऊपर आके तैरने लगे थे। फिर हमने लेमन वाला एक्सपेरिमेंट भी किया था, जिसमें हमने लेमन डाले थे और थोड़ा सा सॉल्ट डाला था, आधी चम्मच जितना, और जो लेमन थे वो ऊपर आके तैरने लगे थे। तो आज हम उसी के रिलेटेड एक ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादा सॉल्ट डालने की वजह से कोई भी चीज़ तैरने लगती है, तो ऐसा क्यों होता है उसके ऊपर हम आगे पढ़ेंगे, जिसके ऊपर से हमें एक सी दिया गया है, विच इज़ डेड सी, मतलब मृत सागर। अभी इस सी को ऐसा नाम क्यों दिया गया है, लेट्स रीड। ऑल ओशियंस एंड सीज हैव सॉल्टी वाटर। सभी ओशन और सी में, मतलब सभी जो सागर होते हैं उसमें सॉल्टी वाटर होता है। द सॉल्टीएस्ट ऑफ ऑल इज़ द डेड सी। और उन सभी में से जो सबसे सॉल्टी है वो है डेड सी का पानी। हाउ मच सॉल्टी, अभी सबसे सॉल्टी मतलब तो कितना सॉल्टी हुआ, तो इमेजिन 300 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट इन 1 लीटर वाटर। आप इमेजिन करो 1 लीटर वाटर में 300 ग्राम्स सॉल्ट हम डालें तो कितना सॉल्टी होगा, उतना ही सॉल्टी ये डेड सी का पानी है। वुड यू बी एबल टू इवन टेस्ट सच सॉल्टी वाटर। क्या आप ऐसे सॉल्टी वाटर को टेस्ट कर पाएंगे, क्या उसे चख पाएंगे? सो ऑफ कोर्स नॉट, ऐसा खारा पानी कौन चखेगा। सो इट वुड बी वेरी सॉल्टी, तो वो बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इवन इफ़ अ पर्सन डज नॉट नो हाउ टू स्विम, देखो अभी इसमें भी इंटरेस्टिंग बात क्या होगी कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे स्विमिंग नहीं आती, देन ही और शी वुड नॉट ड्रोन इन दिस सी। तो वो जो व्यक्ति है जिसे स्विमिंग नहीं आती वो भी इस सी में डूबेगा नहीं, बिकॉज ये सॉल्टी वाटर है, इसमें कोई डूबता नहीं है। वो सभी जो भी चीज़ या फिर कोई व्यक्ति वो उसके ऊपर तैरता रहता है, फ्लोट करता है। देन ही और शी विल फ्लोट इन द वाटर, वो तैरेगा एज इफ लाइंग डाउन ऑन इट, जैसे कि वो उसके ऊपर सो रहा है, जैसे कि हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये डेड सी है और उसके ऊपर ये जो पर्सन है वो लाइंग डाउन मतलब सो रहा हो वैसे तैरता है। रिमेंबर द लेमन यू सो फ्लोटिंग इन सॉल्टी वाटर। क्या आपको पता है कि हमने जो सॉल्टी वाटर वाला एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें हमने लेमन डाले थे, तो वो क्या होगा था, लेमन फ्लोट कर रहे थे, विच वी शो इन प्रीवियस एक्टिविटी। तो वैसे ही ये डेड सी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी, जिसके अंदर बहुत सारा सॉल्ट होता है, इसीलिए कोई भी चीज़ या फिर कोई व्यक्ति इसमें डूबता नहीं है, वो यहाँ पे फ्लोट करता है। तो यहाँ पे हमारा वॉट फ्लोट वॉट सिंक वाला टॉपिक कंप्लीट होता है और हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, विच इज़ वॉट डिज़ोल्व्ड एंड वॉट डिड नॉट। डिज़ोल्व मतलब घुल जाता है, तो पानी में ऐसी कौन सी चीज़ होती है जो घुल जाती है और कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो नहीं घुलती। लेट्स सी। ऑन संडे सेजल्स कजिन ब्रदर विकास केम टू हर हाउस टू प्ले। संडे को सेजल के कज़िन ब्रदर जिसका नाम विकास है वो घर पे खेलने के लिए आया हुआ था। एज सुन एज ही केम ही आस्क हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारा अ स्वीट डिश। वो जैसे ही घर में आता है वो अपनी आंट को शक्करपारा
विच इज़ अ स्वीट डिश वो बनाने के लिए कहता है। तो हम तो गुजराती है, तो हमें तो शक्करपारा का मीनिंग समझने में इतनी आसानी होगी कि उसका एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, जो कि हमको ऑलरेडी शक्करपारा का मीनिंग पता ही है, विच इज़ अ स्वीट डिश। तो विकास घर पे आया और उसने तुरंत ही अपनी आंटी को बोला कि भाई मुझे शक्करपारा बना के दो। और वो आंटी कौन थी? सेजल की मम्मी। तो मदर सेड, सेजल की मम्मी ने क्या कहा? लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट देन आई विल मेक सम फॉर यू। जब मैं मार्केट से वापस आ जाऊँ तो मैं आपके लिए बना दूँगी। सो इफ़ यू हेल्प मी दैट विल बी मोर फन। अगर आप दोनों मुझे हेल्प करोगे शक्करपारा बनाने में तो और भी मज़ा आएगा। तो कौन सी हेल्प करनी है? टेक 2 ग्लास ऑफ वाटर एंड पुट अ बाउल ऑफ शुगर इन इट। तो उन दोनों को कौन सा काम दिया? 2 ग्लास पानी लेना है और 1 बाउल शुगर उसमें डालना है। देन मिक्स इट टिल इट गेट डिज़ोल्व। और तब तक उसे मिक्स करना है जब तक कि शक्कर पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। विकास थॉट, तभी विकास ने सोचा, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट देन आई विल वॉच टीवी। तो विकास ने क्या सोचा कि पहले मैं फटाफट से ये काम कर दूँ और फिर मैं आराम से टीवी देखूँगा। कौन सा काम? शुगर को पानी में मिक्स करने का काम। सजेस्ट सम वेज टू विकास फॉर डिज़ोल्विंग शुगर क्विकली। और हमें क्या करना है? विकास को कुछ आइडिया सजेस्ट करने हैं, जैसे कि वो शुगर है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाए। तो अगर मैं आपको बताऊं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि शुगर हम पानी में ऐड करके और उसे फिर कंटिन्यूसली हिलाएंगे तो जो शुगर है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएगी। और विकास शुड ऐड शुगर टू द वाटर एंड हीट इट एंड एट द लास्ट विकास शुड ग्राइंड द शुगर इनटू द पाउडर एंड देन ऐड इट टू वाटर देन इट डिज़ोल्व क्विकली। तो इस 3 तरीके से वो शुगर को फटाफट डिज़ोल्व करके फिर वो आराम से टीवी देख सकता है। नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 64। डू दिस एक्सपेरिमेंट। तो अभी हमें वाटर के साथ एक और एक्सपेरिमेंट करना है। जैसे हमने आगे किया था व्हाट फ्लोट्स व्हाट सिंक में, वैसे ही हमें यहाँ पे करना है व्हाट डिज़ोल्व व्हाट डिड नॉट में। देन डू दिस एक्सपेरिमेंट। मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स। आपको 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है। फॉर द एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4 to 5 ग्लास और बाउल्स, स्पून्स, वाटर एंड द थिंग्स लिस्टेड इन द टेबल। इस एक्सपेरिमेंट के लिए हमको कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है? तो 4 to 5 ग्लास बाउल्स, या फिर आप ग्लास भी ले सकते हो। देन स्पून मतलब चम्मच, पानी, और हमें यहाँ पे टेबल पे जो वस्तुओं के लिस्ट दिए गए हैं वो चीज़ें भी हमें लगेंगी। टेक सम वाटर इन ईच ग्लास। और हमें जो 4 to 5 ग्लास लिए हैं उसमें हमें थोड़ा पानी डालना है। आपने अगर बाउल लिया हो तो आपको बाउल में थोड़ा पानी डालना है। नाउ ट्राई टू डिज़ोल्व 1 थिंग्स इन 1 ग्लास। फिर हमें क्या करना है? एक बाउल में या फिर एक ग्लास में कोई एक चीज़ डालनी है डिज़ोल्व होने के लिए। ऑब्जर्व व्हाट हैपन एंड नोट इन द टेबल। हमें ऑब्ज़र्व करना है कि क्या होता है और टेबल में नोट डाउन करना है। तो यहाँ पे हमें टेबल है तो उसके फर्स्ट कॉलम में है थिंग्स, मतलब जो चीज़ें हमें डिज़ोल्व करनी है वो। सेकेंड वन इज़ डिड इट डिज़ोल्व और नॉट, अगर क्या वो घुल गई या फिर नहीं घुली। एंड लास्ट व्हाट हैपन्ड आफ्टर कीपिंग फॉर 2 minutes। 2 minutes उस चीज़ को पानी में रखने के बाद क्या होगा वो हमें यहाँ पे लिखना है। देन फर्स्ट थिंग इज़ सोल्ट। सोल्ट मतलब नमक। अगर हम नमक को पानी में डालेंगे तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? सो यस। और आफ्टर 2 minutes उसके साथ क्या होगा? सो द सोल्ट डिज़ोल्व एंड डिसअपियर्ड कम्प्लीटली इनटू द वाटर। देन सेकंड सॉइल। सॉइल मतलब मिट्टी, तो वो डिज़ोल्व होगी? ऑफ कोर्स नॉट। एंड आफ्टर 2 minutes वो क्या होगी? द सॉइल कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास या फिर बाउल। देन थर्ड इज़ चॉक पाउडर।
चॉक पाउडर डिज़ोल्व होगा? सो नहीं होगा। एंड आफ्टर 2 मिनट्स क्या होगा? चॉक क्रिस्टल्स कलेक्टेड एट द बॉटम ऑफ द ग्लास एंड समवेयर सीन फ्लोटिंग इन द वाटर। देन 1 स्पून मिल्क, 1 चम्मच दूध अगर हम पानी में डालेंगे तो क्या वो डिज़ोल्व होगा? सो क्विकली तो थोड़ा थोड़ा डिज़ोल्व होगा और थोड़ा थोड़ा नहीं होगा, मतलब पार्शियली डिज़ोल्व होगा। एंड आफ्टर 2 मिनट्स क्या होगा? द मिल्क एंड द वाटर गॉट completely mixed and the liquid became slightly white in the color, तो थोड़ा थोड़ा white हो जाएगा। एंड द लास्ट थिंग इज ऑयल। सो ऑयल पानी में डिज़ोल्व होगा? नहीं होगा। एंड आफ्टर 2 मिनट्स क्या होगा? द ऑयल स्टार्टेड टू फ्लोट इन द वाटर एंड इट डिड नॉट गेट मिक्सड, और वो मिक्सड नहीं होगा। तो ये हमने पानी में एक्सपेरिमेंट किया कि कौन सी चीज़ डिज़ोल्व होगी और कौन सी चीज़ नहीं। तो आप अपने घर पे ये ज़रूर ट्राई करना ताकि आपको प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगी ये कैसे होगा। देन टेल, मतलब कहना है हमें, क्या कहना है चलो देखते हैं। कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिज़ोल्व इन वाटर? इफ़ नो देन वाई, क्या आपको सॉल्ट दिखता है पानी में घुल जाने के बाद? अगर नहीं तो क्यों? So no, one cannot see the salt after it dissolves in water. This is because salt solution is colorless. Since salt is white in the color, salt dissolved completely in water and disappeared. क्योंकि वो वाइट होता है इसीलिए completely उसमें घुल जाता है तो हमें नहीं दिखता। Then second question, does it mean that now the water does not have salt? If it has, then where is the salt? क्या ऐसा हम कह सकते हैं कि आज पानी में सॉल्ट नहीं है? अगर है तो वो कहाँ पे है? So salt is definitely there in the water. However, since it has dissolved completely, we cannot see it. We know that there is salt in the water due to its salty taste. अगर हम उसे टेस्ट करें तभी हमें उसे पता चलेगा कि उसमें सॉल्ट है या फिर नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विथ सॉल्ट एंड वाटर विथ चॉक पाउडर आफ्टर कीपिंग सम टाइम? आप अगर पानी में सॉल्ट डालोगे और फिर चॉक पाउडर डालोगे तो आपको ये दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई देगा, और थोड़ी देर के बाद हमें उसमें क्या डिफरेंस दिखाई देगा? तो द सॉल्ट हैज़ कम्प्लीटली डिसॉल्व इन द सॉल्ट solution, so no salt is seen in the water, whereas the chalk powder does not dissolve, so it settles down at the bottom of the glass, so it can be clearly seen. And the last question, which of the two would you be able to separate from the water by staining with a cloth, salt or chalk powder? आप इसमें दोनों में से कौन सी चीज़ को अलग कर पाओगे पानी से? बाय अ क्लॉथ। सो ऑन द स्ट्रेनिंग बोथ द लिक्विड्स इट वॉज फाउंड दैट वन कैन सेपरेट चॉक पाउडर फ्रॉम वाटर बाय स्ट्रेनिंग इट विद अ क्लॉथ, सॉल्ट कैन नॉट बी सेपरेटेड। अगर हम उसको पानी को कोई भी क्लॉथ से छान लेंगे तो हम चॉक पाउडर को अलग कर सकते हैं, लेकिन हम सॉल्ट को अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो कम्प्लीटली उसमें घुल गया होता है। नाउ कम ऑन पेज नंबर 65। वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट सेजल एंड विकास हैड एन आर्ग्यूमेंट। जब ये एक्सपेरिमेंट सेजल और विकास दोनों साथ में मिलकर कर रहे थे तो दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई। किस बात के लिए? तो सेजल फेल्ट दैट आफ्टर स्टीयरिंग द मिक्सचर द ऑयल डिज़ोल्व इन द वाटर। तो सेजल को क्या लगा कि भाई अगर हम पानी और ऑयल को मिला के उसे स्टीर करेंगे, मतलब कम्प्लीटली हिलाएंगे, तो वो जो ऑयल है वो पानी में घुल जाएगा। लेकिन विकास डिड नॉट एग्री, लेकिन विकास उसमें एग्री नहीं था और उसने क्या कहा? ही सेड लुक द टाइनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। देखो ये जो छोटे छोटे येलो ड्रॉप्स है वो अभी भी वाटर पे दिख रहे हैं, मतलब वो कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुआ है। देन सेजल सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड सी देन। तो सेजल ने कहा कि भाई अभी नहीं, थोड़ी देर रुको और फिर हम देखते हैं कि क्या होगा।
डू यू थिंक द ऑयल गेट डिसॉल्व इन द वाटर? क्या आपको लगता है कि ऑयल पानी में घुल जाएगा? वाई डू यू थिंक सो? अगर आपको लगता है तो वो ऐसा क्यों लगता है? सो ऑयल डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर because oil and water created separate levels in which the oil layer floats on the layer of water. Then racing drops. ये racing drop क्या है ये हमें इस पैराग्राफ में से पता चलेगा. So let's see the paragraph. Sejal put 2 drops of oil on the lid of her tiffin box. सेजल ने क्या किया? ये जो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सेजल है और ये लीड मतलब ढक्कन, उसके जो टिफ़िन बॉक्स का ढक्कन है उसके ऊपर उसने क्या किया? ऑयल के थोड़े से 2 ड्रॉप्स उसके ऊपर उसने रखे. देन नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. फिर ऑयल के बाजू में उसने 2 बूंद पानी के रखे. एंड 2 ड्रॉप्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन और 2 ड्रॉप्स शुगर सॉल्यूशन के रखे. देन शी टिल्टेड द लीड. फिर उसने जो पानी उसका ढक्कन था उसको झुकाया जैसे हमें यहाँ पे दिख रहा है. शी सो सम ड्रॉप्स स्लाइड डाउन क्विकली. तो उसने देखा कि जो एक ड्रॉप है वो क्विकली स्लाइड डाउन हो गया. वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड. जबकि जो दोनों बाकी के बचे हुए थे वो पीछे रह गए, मतलब धीमे धीमे स्लाइड डाउन हो गए और जो फर्स्ट वन था वो क्विकली स्लाइड डाउन हो गया. यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड, वाई डिड इट स्लाइड फास्टर. आप ये अपने घर पे ट्राई करो और आपको बताना है कि कौन सा ड्रॉप फटाफट स्लाइड डाउन हो गया और ऐसा क्यों हुआ. So the water drops slide down quickly while oil and sugar solution drops were left behind. This is because the ability to flow of water to drop is more than that of sugar solution and oil. तो मैंने ये घर पे ट्राई किया और उसके ऊपर से आंसर लिखा. आपको अपने घर पे ट्राई करना है और देखना है कि वाटर पहले फ्लोट होता है, स्लाइड होता है या फिर ऑयल या फिर शुगर सॉल्यूशन. तो ये आपको यहाँ पे उसका आंसर लिखना है. देन वेयर डिड द वाटर गो. पानी कहाँ पे गया? तो वो ये इसमें किस चीज़ की बात हो रही है? लेट्स सी. वन डे सेजल्स मदर पुट सम वाटर टू बॉयल इन द स्टोव फॉर मेकिंग टी. एक दिन सेजल के मदर को चाय बनानी थी इसीलिए उन्होंने पानी उबालने के लिए रखा था. She got so busy with some work and forgot about it. और पानी उबालने के बाद वो कुछ काम में बिज़ी हो गई और पानी के बारे में भूल गई कि उन्होंने पानी उबालने के लिए रखा है. Then when she remembered, जब उनको याद आया कि उन्होंने पानी उबालने के लिए रखा है, and came to check, और जब वो चेक करने आई, she found very little water left in the pan. तो उन्होंने देखा कि जो पैन था जिसमें उन्होंने पानी उबालने के लिए रखा था उसमें बहुत ही कम वाटर था. तो ऐसा क्यों हुआ? पानी कहाँ पे गया? थिंक वेयर डिड द वाटर गो. आप सोचिए कि ये पानी कहाँ पे चला गया. तो सिंस द वाटर हैड बीन पुट ऑन द स्टोव टू बॉयल, मोस्ट ऑफ द वाटर टर्न टू स्टीम एंड इवापोरेट ड्यू टू हीट. देन सेकेंड, वाई डिड अल्पेश एंड महेंद्र कीप देयर आम पापड़ इन द सन. देखो ये तो हमारा प्रीवियस यूनिट आ गया जिसमें अल्पेश और महेंद्र दोनों आम पापड़ बनाने में उनके मम्मी पापा की मदद कर रहे थे. तो उन्होंने सन में आम पापड़ क्यों रखे थे? सो टू मेक आम पापड़ इट इज़ नेसेसरी टू ड्राई द मॉइस्चर लेफ्ट इन द आम पापड़. सो अल्पेश एंड महेंद्र केप्ट देयर आम पापड़ इन द सन, ताकि उसमें मॉइस्चर जो हो वो स्टीम होके इवापोरेट हो जाए. देन नेक्स्ट, एट योर हाउस विच थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन. आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें सन में ड्राई करके बनाई जाती है? तो थिंग्स लाइक पापड़, पोटैटो वेफर्स, व्हीट सेव, साबूदाना चकरी एक्सेट्रा आर मेड बाय ड्राइंग देम इन द सन इन माई हाउस. अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ बनाई जाती है तो आपको उसके नाम यहाँ पे लिखने हैं. नाउ टर्न द पेज एंड कम ऑन पेज नंबर 66. दांडी मार्च.
तो ये आपका सोशल साइंस का टॉपिक है जो कि आपको आगे पढ़ने को आएगा, लेकिन हमें यहाँ पे थोड़ा सा दिया गया है, तो लेट्स रीड। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930 बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट। तो ये दांडी मार्च का जो इंसिडेंट है वो हमारा देश आज़ाद हुआ उससे पहले का है, 1930 वाला। फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्फ। बहुत सालों तक ब्रिटिश ने ऐसा रूल बनाया कि कोई भी व्यक्ति अपने आप से सॉल्ट नहीं बना सकता। दे हैड ऑल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट। उन्होंने बहुत ही हेवी टैक्स रखा सॉल्ट के ऊपर। अगर आप सॉल्ट बनाओगे तो आपको इतना हेवी टैक्स पे करना पड़ेगा। बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम। तो इसी लॉ के कारण लोग अपने घर के यूज़ के लिए भी सॉल्ट बना नहीं पाते। अगर वो सॉल्ट बनाते तो उनको हेवी टैक्स पे करना पड़ता, इसीलिए वो अपने घर के लिए भी सॉल्ट नहीं बनाते। हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट। कोई सॉल्ट के बिना कैसे जी सकता है? नमक के बिना हम कैसे जी सकते हैं? कोई नमक के बिना खाना खा सकता है? ऑफ कोर्स नॉट। तो हम कैसे जी सकते हैं खाए बिना? ऐसा गांधी जी ने कहा। हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ टू अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन। ऐसा कोई लॉ हमें जो नेचर ने दिया है वो यूज़ करने से कैसे रोक सकता है? ऐसा कैसा लॉ है? टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ गांधी जी विद द सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा मीन्स लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू दांडी सी शोर इन गुजरात। तो इसी लॉ के प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी बहुत सारे लोगों के साथ एक यात्रा पे गए जो कि अहमदाबाद टू दांडी सी शोर मतलब अहमदाबाद से लेके दांडी के दरिया किनारे तक थी गुजरात में। तो इस यात्रा को हम क्या बोलेंगे? दांडी मार्च, जो कि गांधी जी ने बहुत सारे लोगों के साथ की थी, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द लॉ ऑफ सॉल्ट। डू यू नो हाउ अ सॉल्ट इज़ मेड। क्या आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है? सो द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड्स डग इन द सैंड। Water is allowed to dry in the sunlight. After the water dries, the salt remains on the ground. Salt कैसे बनता है? तो जो दरिया किनारे पे जो लोग रहते हैं वो जो नमक बनाते हैं वो बहुत सारे बड़े बड़े बेड टाइप का जो होता है वो जो सैंड होती है उसमें बना देते हैं। फिर वाटर उसमें भर जाता है और जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वो वाटर सूख जाता है और जो बचता है वो क्या बचता है? नमक बचता है। तो इसी तरह वो नमक वो लोग कलेक्ट कर लेते हैं। तो इसी तरह वो पानी में से नमक को बनाते हैं। देन व्हाट वी हैव लर्नड। हमने क्या सीखा? यू हैव वॉश्ड योर हैंकरचिफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली। व्हाट विल यू डू। अगर आपने आपका हैंकरचिफ मतलब आपका जो रुमाल है वो धोया है और आप उसको क्विकली सुखाना चाहते हैं तो आप क्या करोगे? मैं तो अगर अपना रुमाल क्विकली सुखाना चाहती हूँ तो मैं उसे स्क्वीज़ करूँगी और जो एक्स्ट्रा वाटर है वो उसमें से निकाल दूँगी और फिर उसको सन में सूखने के लिए रख दूँगी। या फिर मैं उसको जो भी एरी या फिर विंडी प्लेस होगा मतलब जिसमें बहुत सारी हवाएं आती होंगी उसमें उसको सुखा दूँगी तो वो क्विकली सूख जाएगा। वैसे ही आप कौन कौन सी ऐसी चीज़ें करोगे जिसके वजह से आपका हैंकरचिफ है वो क्विकली सूख जाएगा, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। देन नेक्स्ट, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन वाटर टू मेक अ टी। विच ऑफ दोज थिंग्स डिज़ोल्व इन वाटर। आप चाय बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें पानी में डालोगे और उनमें से ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो वाटर में कम्प्लीटली घुल जाएगी। सो वी पुट मिल्क, शुगर एंड टी लीव्स इन वाटर टू मेक टी। Milk and sugar dissolve in the water. And at the last, you have been given some lumps of sugar. Suggest some ways to dissolve them quickly. हमें क्या करना है? हमें कुछ शुगर के लम्प्स दिए गए हैं और हमें उसे पानी में फटाफट घोलना है। तो हम क्या करेंगे?
तो जैसे हमने आगे शुगर डिज़ोल्व करने के तरीके हमने देखे थे, तो वैसे ही हमें यहाँ पे फिर से लिखने हैं कि अगर हम उसे कंटिन्यूसली स्टीर करेंगे स्पून के साथ तो वो लम्प्स जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएंगे, और अगर हमें ऐसा नहीं करना है तो हम उस पानी को गर्म कर देंगे जिसमें हमने शुगर का लंप डाले हैं। एंड द थर्ड वन, हम उस लंप को पहले क्रश करके शुगर का पाउडर बना देंगे और हम उसे पानी में डाल के फटाफट डिज़ोल्व कर सकते हैं। So students, we are keeping up to this for today and we are completing this unit here also. I hope you have understood it properly. So if you have any kind of doubt, queries, you can anytime call me or comment in the comment box. So if you like the video, like, share and subscribe my channel. Thank you students.